दोस्तों, हाल फिलहाल के समय में आपने हिमार्स का नाम जरूर सुना होगा। ये एक अमेरिका द्वारा बनाया गया रॉकेट सिस्टम है जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा कैपेबल है और इस समय यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से ये डिलीवर किए गए हैं, जिन्होंने रशिया के खिलाफ बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। यहाँ तक कि रशिया खुद कई बार इस रॉकेट सिस्टम को यूक्रेन को देने की वजह से अमेरिका के सामने विरोध तक दर्ज कर चुका है और इसको लेकर कई सारी धमकियां तक रशिया के द्वारा दी गई। कहने का मतलब ये रॉकेट सिस्टम अपने आप में वॉर विनर कहलाता है। इतना शानदार रॉकेट सिस्टम है कि इसके सामने दुनिया का शायद ही कोई रॉकेट सिस्टम टिक पाता हो। 300 किलोमीटर इसकी मैक्सिमम रेंज है। वैसे इसकी रेंज शुरू होती है 95 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर और 400 किलोमीटर तक इसकी ओरिजिनल रेंज बताई जाती है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि इस रॉकेट सिस्टम को हरा दिया है भारत के DRDO द्वारा तैयार किए गए पिनाका रॉकेट सिस्टम ने, तो आपको कैसा लगेगा? अमेरिका की नाक के नीचे से भारत ने पिनाका सिस्टम को उतारा और फाइनली उसके हिमार्स को हरा कर रख दिया। और ये कांड हुआ है आर्मेनिया के अंदर, जिसकी जानकारी अब निकलकर बाहर आ रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कुछ लोग पुरानी वीडियो पर पूछ रहे थे कि पिनाका नाम एक्चुअली क्या है। काफी डैशिंग सा नाम लगता है पिनाका। तो ये एक संस्कृत शब्द है और संस्कृत में पिनाका का मतलब होता है भगवान शिव का धनुष, यानी भगवान शिव के धनुष का नाम पिनाका था। तो उसी के नाम से प्रेरणा लेते हुए पिनाका सिस्टम का नाम रखा गया, जो कि इस समय भारत की फोर्सेस भी काफी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है। इसकी एक लॉन्चर में 12 मिसाइलें होती है, यानी 12 रॉकेट सिस्टम एक लॉन्चर में होते हैं और इसकी बैटरी में कुल 6 लॉन्चर होते हैं, जिन्हें फायर करने में केवल 44 सेकंड का समय लगता है। यानी 44 सेकंड में आप 72 रॉकेट्स अपने दुश्मनों के ऊपर दाग सकते हैं। ये 3 वेरिएंट में आता है और तीनों वेरिएंट में इसकी रेंज लगातार बढ़ती जाती है। 45 किलोमीटर से इसकी रेंज शुरू होती है। अभी हम सभी लोग जानते हैं कि आर्मेनिया ने भारत से यही रॉकेट सिस्टम खरीदे हैं, पिनाका रॉकेट सिस्टम। लेकिन दोस्तों, इसके खरीद लेना इतना आसान बात नहीं था, क्योंकि सबसे पहले आर्मेनिया चाहता था कि वो रशिया से खरीदे, क्योंकि रशिया से इस तरह के पुराने रॉकेट सिस्टम वो काफी समय से इस्तेमाल करते आ रहा है और आर्मेनिया अपनी डिफेंस रिक्वायरमेंट का 95% से ज्यादा हिस्सा रशिया से ही पूरा करता आया है। लेकिन इस समय रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। रशिया ये मांग पूरी नहीं कर सकता था, इस वजह से उसने अमेरिका की तरफ देखा और अमेरिका से उसके रॉकेट सिस्टम यानी हिमार्स खरीदने वाला था। और मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि जब रशिया की तरफ से ज्यादा समर्थन आर्मेनिया को नहीं दिया गया अजरबैजान के साथ जब युद्ध हुआ था उस समय, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि रशिया भी आर्मेनिया के खिलाफ काम कर रहा है और इनडायरेक्ट वे में वो अजरबैजान को समर्थन दे रहा है। उस समय आर्मेनिया के आम लोगों ने प्रोटेस्ट किए थे रशिया के खिलाफ और अपनी सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की थी कि आप डिफेंस रिक्वायरमेंट को अमेरिका से पूरा कीजिए और रशिया के पाले से निकलकर अमेरिका के पाले में जाइए, ताकि वो आपको अजरबैजान और टर्की के गठबंधन के खिलाफ सहयोग कर सके। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। लेकिन बताया जाता है कि एन वक्त पर भारत की एंट्री होती है और भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम आर्मेनिया द्वारा खरीदा जाता है, जिसकी लागत आई है 2000 करोड़ रुपए। यानी 2000 करोड़ की जो डिफेंस डील की है उसमें हमने कुछ रॉकेट सिस्टम की बैटरी आर्मेनिया को दी है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि हमारे पिनाका रॉकेट सिस्टम ने अमेरिका के हिमार्स रॉकेट सिस्टम को हरा दिया और इसे आप तेजस का बदला भी कह सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि अमेरिका की तरफ से तेजस के खिलाफ खासी लॉबिंग की जा रही है और हमने मलेशिया के टेंडर में देखा किस तरह से तेजस को हराने के लिए अमेरिका द्वारा लॉबिंग की जाती है और साउथ कोरिया के FA-50 को जिताने की कोशिश की जाती है और काफी हद तक इसका इम्पैक्ट पड़ा। और बताया जा रहा है कि मलेशिया आने वाले कुछ ही समय में अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर साउथ कोरिया से FA-50 खरीदेगा, जबकि हमारा तेजस उससे ज्यादा शानदार था। काफी कम कीमतों पर हम उसे प्रोवाइड करा रहे थे और साथ में कई सारी अदर सुविधाएं दे रहे थे, वो अलग। लेकिन कहने का मतलब अमेरिका ने यहाँ पर गेम खेला और पॉलिटिक्स करते हुए भारत के खिलाफ साउथ कोरिया को मदद की। इसके पीछे भी एक कारण है। दरअसल अमेरिका की जो डिफेंस कंपनी है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी और नामचीन डिफेंस कंपनी मानी जाती है, लॉकहीड मार्टिन, वो साउथ कोरिया की डिफेंस कंपनी यानी साउथ कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर इस FA-50 का निर्माण करती है। तो अल्टीमेटली अगर FA-50 जीतता है तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा अमेरिका को भी होता है साउथ कोरिया के साथ साथ। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से अमेरिका ने लॉबिंग की और भारत के तेजस को वहां से लगभग बाहर कर दिया गया। अब इसी तरह की चीज़ वो इजिप्ट में भी कर सकता है। वैसे भारत इसके लिए काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है और काफ़ी फील्डिंग भारत ने भी कर ली है। लेकिन कहने का मतलब मलेशिया की तरफ से जो हमें निराशा हाथ लगी है वो अमेरिका की वजह से, तो यहाँ पर हमने बदला पूरा कर लिया। सोचिए जब ये बात पूरी दुनिया में जाएगी कि हिमार्स को छोड़कर आर्मेनिया ने भारत के रॉकेट सिस्टम पिनाका को चयन किया है, तो ये कितनी बड़ी बात हो जाएगी। और कभी भी किसी भी समय अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में दोबारा युद्ध शुरू हो सकता है। छोटी मोटी मुठभेड़ तो वहां पर होती रहती, नॉर्मल सी बात है। अगर ऐसी परिस्थिति में आर्मेनिया ने इनकी डिलीवरी के बाद इनका इस्तेमाल कर लिया अजरबैजान के खिलाफ,
और शानदार रिजल्ट तो ये देगा ही देगा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। तो सोचिए हमारा पिनाका रॉकेट सिस्टम वॉर प्रूवन भी हो जाएगा, उसके बाद इसकी मार्केट वैल्यू कैसी होगी सोचिए आप, क्योंकि हम तो अभी इसके और ज़्यादा अपग्रेडेड वेरिएंट बना रहे हैं। तो ये पुराने वाले से ज़्यादा रेंज देगा, ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ मार गिराने की क्षमता रखेगा और ऑल टुगेदर ये युद्ध का नक्शा बदलने के लिए पूरी तरह से सक्षम होगा। खासकर छोटे मोटे देशों के हिसाब से तो ये बहुत ही शानदार चीज़ है, जिनकी बॉर्डर बिल्कुल मिली हुई है, एक दूसरे के सैनिक आमने सामने बिल्कुल खड़े हैं फ्रंट लाइन पर, वहां पर यह रॉकेट सिस्टम बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकता है। तो बस यही कुछ खबर निकल कर आई थी। अगली खबर केट्स वॉरियर को लेकर आने वाली है, मैं आपको वीडियो जल्दी दे दूंगा, उसका इंतजार कीजिएगा। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।